हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती रजनी वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर से हूँ और मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, वो है कारक की परिभाषा, देन कारक के प्रकार, उदाहरण सहित विभक्ति का ज्ञान। कारक के अंतर्गत हमारे 6 कारक हैं: कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में कारक एवं विभक्ति परिचय संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कारक क्या होता है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। बच्चों, हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की सिद्धि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक, यानी कि क्रिया जनकात्मक कारकम। देखिए बच्चों, कारक के विषय में एक श्लोक कहा गया है: कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् इति। इसका क्या मतलब है बच्चों? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये 6 कारक हैं। जैसे कि बताया भी गया है कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्ता होता क्या है। कर्ता क्या होता है बच्चों? जो कार्य करता है, जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है, उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे रामे पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम अपना काम क्या कर रहा है? स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम करता है। इसके बाद आता है कर्म। कर्म क्या होता है कि कर्ता का जो अभीष्ट होता है, कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है, उसमें कर्म होता है। कर्म का एग्जाम्पल देखेंगे: सीता पुस्तकम पढ़ती, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। उसे अभीष्ट क्या है? किसकी इच्छा है? उसे किताब को पढ़ने की। तो इसलिए पुस्तकम में क्या होगा? कर्म कारक होगा। इसके बाद हम कर्म पर आते हैं। कर्म क्या होता है बच्चों? कि कर्ता का जो सहायक होता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जैसे कि राम है कलमेन पत्रम लिखती, राम कलम से पत्र लिखता है। तो कलमेन क्या है बच्चों? वो कलम की सहायता से, अपने पेन की सहायता से वो काम कर रहा है। जो करता है उसका सहायक कौन हुआ? कलम। तो उसमें क्या हो गया? आपका कर्म। देन संप्रदान, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? जिसे हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं हमेशा के लिए, वो क्या होता है? संप्रदान। अपादान, अपादान क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है। अपादान जिससे कोई वस्तु अलग होती है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। हिमालय से वो अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। इसके बाद आता है हमारा छठा कारक अधिकरणम। अधिकरणम मतलब जहां पर कोई भी वस्तु घटित होती है, ठीक है। जैसे यहाँ कोई वस्तु पाई जाती है, जैसे पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है। जल कहाँ पर है? पात्र में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। देखिए बच्चों, अब ये कारक आपके 6 प्रकार के हैं। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। उदाहरण: प्रयागे राजा स्वहस्तेन पोषात निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। इस वाक्य में आप पहले हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका। प्रयाग में राजा अपने हाथ से, स्वहस्तेन मतलब अपने हाथ से, पोशाक मतलब खजाने से, निर्धनेभ्यः गरीबों को, वस्त्राणि ददाति वस्त्र देता है। इस वाक्य में हम कारक और विभक्ति का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, कै ददाति, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? प्रश्न क्या आ रहा है? कै ददाति। कै मतलब कौन, कौन देता है?
इसका उत्तर क्या हुआ? राजा। तो यानी कि राजा करता है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, काम कर रहा है अपना स्वतंत्रता पूर्वक। तो इसमें प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। आगे है किम ददाति, क्या देता है? किम का मतलब क्या, क्या देता है? क्या देता है वो? वस्त्र। वस्त्राणी मतलब वस्त्र। तो कर्ता का जो अभिष्ट है, कर्ता किसे चाह रहा है देना, तो क्या है? वस्त्र। तो इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है केन ददाति। केन मतलब किसके द्वारा? ददाति मैंने देता है, किसके द्वारा देता है? किसकी सहायता से देता है? हस्तेन, हाथ की सहायता से दे रहा है। ठीक है, तो कर्ता का जो सहायक है वो कौन है? हाथ। तो इसमें तृतीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। केभ्य ददाति। केभ्य मतलब किसको देता है? केभ्य मतलब किसको? ददाति मैंने देता है, किसको देता है? निर्धनेभ्य यानी कि गरीबों को। वो अपना जो करता है वो अपना जो खजाना है, खजाने में से निकाल कर किसे दे रहा है? गरीबों को दे रहा है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कस्मात ददाति। कस्मात मतलब कहां से, किससे निकाल कर दे रहा है? पोशात, अपने खजाने से। तो इसमें जहां से वो निकाल कर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति आई? पंचमी विभक्ति। और कारक कौन सा आया? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है आपका पुत्र ददाति। पुत्र मैंने कहा, ददाति मैंने देता है, कहां देता है? आंसर है पर्यागे, यानी कि पर्याग में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी क्रिया कहाँ हो रही है? पर्याग में। तो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति, इसमें हमने अधिकरण कारक का प्रयोग किया है। वाक्य में राजा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि राजा का सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है। ठीक है, तो ये कारक हुआ। संस्कृत में संबंध पद व संबोधक पद कारक नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि मैंने आपको जो कारक बताए हैं वो 6 कारक बताए हैं। इसमें आपका संबंध कारक और संबोधक कारक गिनती में नहीं आता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इनमें इन शब्दों का सीधा सीधा संबंध जो है वो क्रिया के साथ नहीं है, इसलिए इसमें हम इन्हें कारकों की श्रेणी में नहीं लाते हैं। बच्चों सबसे पहला अब हम अध्ययन करेंगे कारक का और विभक्ति का। सबसे पहला कारक हमारा आता है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका हम सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र क्या होता है? स्वतंत्रतः कर्ता, यानी कि किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि जब कोई व्यक्ति अपना काम आजादी से करता है, स्वतंत्रता पूर्वक करता है, तो जो काम करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। जैसे रामे गृहम गच्छति, जैसे राम गृहम मैंने घर, गच्छति मैंने जाता है। इसमें राम अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, वो घर जा रहा है, इसलिए रामे शब्द में हमें क्या पता चल रहा है? ये कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा कारक है आपका कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। इसका सूत्र क्या है बच्चों? कर्तुरिप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया। क्या मतलब है बच्चों इसका? कि जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगी। अहम रामम पश्यामि। अहम मतलब मैं, रामम मतलब राम को, पश्यामि मतलब देखता हूं। इस वाक्य में पश्यामि मतलब देखना। इस वाक्य में देखने के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? राम पर। ठीक है, किसको देखा जा रहा है? राम को देखा जा रहा है, इसलिए राम में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्म
कारक का चिन्ह बच्चों क्या होता है? को होता है। कर्तृवाच्य के कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य बच्चों क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे रामे ग्रंथम पढ़ती, राम ग्रंथ को पढ़ता है। देखिए बच्चों, इसमें ये कर्तृवाच्य है, राम ग्रंथ को पढ़ता है, इसलिए इस कर्म में कौन सी विभक्ति आई है? हमारी द्वितीय विभक्ति। लेकिन कर्मवाच्य के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामेण ग्रंथे पठ्यते, रामेण यानी कि राम के द्वारा, ग्रंथे पठ्यते मतलब ग्रंथ, पठ्यते मैंने पढ़ा जाता है। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। तीसरा हमारा कारक है कर्म कारक तृतीय विभक्ति। सूत्र साधक्तमं कर्णम कर्तृकर्ण्यो तृतीया। नियम क्या कहता है बच्चों इसका? कि जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें कर्म कारक होता है और कर्म कारक में तृतीय विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। बच्चों में से आपको एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ाती हूँ। जैसे से नेत्राभ्याम पश्यति, से मतलब वह, नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों की सहायता से, आंखों की सहायता से, पश्यति मैंने देखता है। इसमें उसके द्वारा किसकी सहायता से देखा जा रहा है? नेत्रों की सहायता से, नेत्रों की सहायता से कार्य किया जा रहा है, देखा जा रहा है, इसलिए नेत्राभ्याम में तृतीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। चौथा है कारक बच्चों आपका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। सूत्र कर्मणा यमभि प्रयति स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने। इसका नियम बच्चों क्या कहता है? जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है। जैसे राजा विप्राय धेनु ददाति। देखिए बच्चों, नियम के अनुसार इसका हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राजा विप्राय, विप्राय मतलब ब्राह्मण को, राजा ब्राह्मण को, धेनु मैंने गाय, ददाती मैंने देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इस वाक्य में ब्राह्मण को, विप्र को गाय देने का वर्णन है, इसलिए विप्र में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। पांचवा कारक है बच्चों अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसका सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी। इसका नियम क्या है बच्चों? जिसमें प्रत्यक्ष रूप में अथवा कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से है। देखिए बच्चों, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो आपका से चिन्ह था वो कर्म कारक में भी आया था, ठीक है बच्चों, और अपादान कारक में भी आपका से आया है। लेकिन इसमें क्या अंतर है? जो अपादान कारक होता है एक प्रत्यक्ष रूप में अथवा कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से है। बच्चों एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कर्म कारक में भी जो चिन्ह था उसका वो क्या था? से। और अपादान कारक में भी चिन्ह क्या है? से। इसमें एक मुख्य अंतर क्या है कि जो कर्म कारक का से चिन्ह था वो था कि हम उसकी सहायता से, किसी वस्तु की सहायता से काम कर रहे हैं, लेकिन अपादान में जो से है उसका अर्थ होगा अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये है कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। अतः वृक्षात् में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। आपका अगला कारक है बच्चों अंतिम कारक अधिकरण कारक
विभक्ति। इसका सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च। नियम, जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह में या पर है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे इसे। जैसे बालके विद्यालय पठति, बालक विद्यालय मतलब विद्यालय में, पठति मतलब पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे बालक कहाँ पढ़ रहा है? बालक विद्यालय में पढ़ रहा है, बालक विद्यालय में पढ़ता है ना। तो यहाँ पर पढ़ने का कार्य विद्यालय में हो रहा है, अतः विद्यालय में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए बच्चों, मैंने आपको 6 कारक समझा दिए हैं। अब आप क्या करेंगे? उसका अभ्यास करेंगे, उसको समझेंगे और अपनी स्मृति के आधार पर, अपने अभ्यास के आधार पर आप इन एग्जाम्पल्स में से, ठीक है बच्चों, कारक और विभक्ति छांटकर लिखेंगे। जैसे सीताफलम खादती, आपको सीता में बताना है कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है। नंबर 2, रामे ग्राम गस्ती, तब आप ग्राम में बताएंगे कौन सी विभक्ति कौन सा कारक है। नंबर 3, से कलमेन कार्यं करोति, इसमें आपको कलमेन में बताना है। नंबर 4, अहम भिक्षुकाय वस्त्रम ददामि, इसमें आप भिक्षुकाय में बताएंगे कौन सी विभक्ति कौन सा कारक है। नंबर 5, श्यामे धावती, इसमें आप श्यामे में बताएंगे। नंबर 6, सा नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों से देखती है, इसमें आप नेत्राभ्याम में बताएंगे कारक और विभक्ति। नंबर 7, मुनि वने वसति, मुनि वन में रहता है, ठीक है बच्चों, इसमें आप वने में बताएंगे। नंबर 8, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें आप हिमालयात में बताएंगे कि कौन सा कारक और आपकी इसमें कौन सी विभक्ति है।